इस क्लास में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ इससे पहले वाले क्लास में हमने देख लिया था। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में ये क्या बोलता है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, कोई एक मान लो ए वेक्टर है और कोई एक आपके पास बी वेक्टर है, तो उस सिचुएशन में जो ए प्लस बी होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक वेक्टर ए है और ये कोई एक वेक्टर बी है। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर बी है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक इमेजनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये जो आप साइड बना रहे हो ये भी क्या बी वेक्टर के बराबर होगा, और ये भी बना रहे हो जो आप, ये भी क्या ए वेक्टर के बराबर होगा, ये साइड ए वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, फिर क्या पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से निकलता है, और जो दोनों वेक्टर ए और बी का और पैरेलल जो रिजल्टेंट है उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है सभी का सेम होता है। ठीक है, तो ये क्या ए प्लस बी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हम कुछ नाम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, ओ नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी सी नाम दे दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इस ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर। ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर इसके अंदर क्या है हमारे पास, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर किसके बराबर है, ओ बी वेक्टर के बराबर। मतलब क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओ बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ओ सी बी के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ये इसका हेड पे इसका टेल रखा हुआ है, कहने का मतलब ओ सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर किसके बराबर है, ओ बी वेक्टर के बराबर है। तो ओ सी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। सी डी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। तो बी प्लस ए किसके बराबर हो गया, ओ बी वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको बना दो कोई इक्वेशन वन, इसको बना दो कोई इक्वेशन टू बना दो। ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू आप क्या बोल सकते हो, जो आपका ए प्लस बी है वो किसके बराबर है, बी प्लस ए के बराबर है। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोलता है, ये तीन वेक्टर्स के बारे में बात करता है। अगर हमारे पास कोई तीन वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, तो अगर आप क्या करो, ए प्लस बी वेक्टर कर लो, फिर क्या करो, सी के साथ सम करो, या ए को अलग ही रखो और बी प्लस सी को सम कर दो, तो ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है, हमने क्या किया, ए से एक बी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, इसको कोई स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर दो। फिर क्या करो, इस बी पॉइंट से किसी एक सी पॉइंट पे पहुंच जाओ, इसको स्मॉल बी वेक्टर से डिनोट कर दो। ठीक है, तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर अगर सेकंड वेक्टर का टेल है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है, मतलब इनका जो सम होता है वो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला के होता है। तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, ए प्लस बी के बराबर होगा। अब क्या करो, इस सी पॉइंट से एक डी पॉइंट पे पहुंच जाओ और क्या करो, इसको सी डी वेक्टर बना दो। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन देखते रहना, पहले हमने यहाँ किया, फिर ये एक एरो बनाया, फिर ये एक एरो बनाया, फिर ये नीचे डायरेक्शन में एक एरो बनाया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को देखने की कोशिश करते हैं, ए सी और डी। मान लो ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसको ऑब्जर्व करो। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, कि ये जो पहला वेक्टर है ए सी वेक्टर, इसके हेड के ऊपर सी डी वेक्टर का टेल है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसको कैसे मिलेगा, जब आप क्या करोगे, पहले वेक्टर के हेड को, सॉरी पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर को हेड से मिला दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपने ये मिला दिया। ठीक है, ये सी डी था और ये ए डी मिल गया, जो ये जो सी डी वेक्टर बनाया इसको स्मॉल सी वेक्टर से डिनोट कर दो। ठीक है, तो देखो इसका सम और इसका सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल है, तो जो इनका सम होगा वो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला के होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो ये हमारे पास ये साइड मिल गया। अब क्या करते हैं, इसी के अंदर इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो आप, वही फिगर वही रहेगा, थोड़ा सा बस क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करो, ए पॉइंट पे थे आप, ए पॉइंट से किसी एक बी पॉइंट पे पहुंचे, ये क्या था हमारे पास,
ए वेक्टर था, ठीक है। फिर क्या किया हमने, बी से किसी एक सी पॉइंट पे पहुंचे, इसको क्या स्मॉल बी वेक्टर से डिनोट किया। इस बार क्या करो आप, बी से सी पे पहुंच जाओ, सॉरी सी से किसी एक डी पॉइंट पे पहुंच जाओ, सी से किसी एक डी पॉइंट पे पहुंच जाओ, ठीक है। इसको क्या स्मॉल सी वेक्टर से डिनोट कर दो, ठीक है। अब क्या करो आप, बी से सी की तरफ देखो, इस ट्रायंगल को देखो, बी सी डी, मान लो ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बी सी डी ट्रायंगल को देखो, तो पहले वेक्टर, ये वाले एक वेक्टर के हेड के ऊपर ये वेक्टर का क्या है, टेल है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा, इसके टेल को इसके हेड से मिला के मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने ही मिला दिया, ये क्या ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, बी प्लस सी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये क्या, बी प्लस सी के बराबर हो गया, ठीक है। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे बराबर है, ठीक है। पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ए बी, और मान लो ये ऐसे मिल चुका है, और डी को देखो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देख रहे हो, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला हुआ है, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जब आप क्या करोगे, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला होगा, तो ये क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसका सम इसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है, और ये किसके बराबर है, प्लस बी प्लस सी वेक्टर के बराबर है। यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो देखो दोनों फिगर अब एक बार फिर से देख लो। इसमें हमने क्या किया था, पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये हमको मिल गया। फिर इसमें हमने क्या किया, पहले यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर वहां से नीचे भी आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को देखा, इस वाले पोर्शन को, तो इसमें क्या था, बी प्लस सी इज इक्वल टू इसके बराबर था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस नीचे वाले ट्रायंगल को देखा, तो इसमें क्या था, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर था, इस साइड के बराबर था, ठीक है।